नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यानी कि पहले गलत करेंगे और उसके बाद कथित तौर पर धमकी देंगे, और धमकी और किसी को नहीं बल्कि वकील को ही धमकी दे दी और भरे कोर्ट में। दरअसल आपको पता होगा कि किस तरह से मुस्लिम युवकों ने इफ्तार पार्टी की थी गंगा नदी के बीच में बोट पर बैठकर, और यह सामने आया था कि इस इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी खाई गई और चिकन की हड्डियां नदी में बहाई गईं। अब यह किसी छिपा नहीं है कि गंगा नदी हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। हिंदू गंगा को मैया कहते हैं, और सीधे तौर पर उन युवकों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर भावनाएं आहत की। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली में तहरीर दी थी, शिकायत दर्ज करवाई थी, और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल वकील ने सीधे तौर पर यह बताया कि जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं उनके परिजनों ने कोर्ट में धमकी दी है। यह धमकी दी कि तुम्हें देख लिया जाएगा। जो अधिवक्ता है शशांक शेखर त्रिपाठी, उन्होंने कहा हमें अदालत में भी धमकियां दी जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अदालत में धमकियां दी हैं, शिकायतकर्ता को लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं, यह कृत्य निंदनीय है। इन सभी लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यानी एक तो आप गलती करते हैं, आप जानबूझकर दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं, और जब आप पर कानूनी कार्रवाई होती है तो आप धमकी भी देते हैं। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, और मौलाना का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। पहले बताते हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह है ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं वकीलों को अदालत में धमकियां, भूल गए कि यह उत्तर प्रदेश है, योगी साहब सत्ता में हैं। इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा में मांसाहारी भोजन फेंकने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। वकील शशांक शेखर त्रिपाठी को अदालत में धमकियां मिली और शिकायतकर्ता को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा इस पर एनएसए के तहत मामला दर्ज करो, बस इस वीडियो को योगी जी तक वायरल कर दीजिए, पुलिस बाकी का काम संभाल लेगी। लोग मांग कर रहे हैं कि अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आप पर कानूनी कार्रवाई हुई और फिर आप धमकियां दे रहे हैं वकील को। इस मामले में जब अखिलेश यादव से पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उन लोगों ने पुलिस की हथेली पर ईदी नहीं रखी होगी, रख देते तो सब सही चलता। यानी अखिलेश ने यहां पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि युवकों ने अगर ईदी पैसा रख दिया होता, हथेली गर्म कर देती पुलिस वालों की, तो सब ठीक होता। उन्होंने फिर यह कहा कि प्रशासन को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। यह भी कहा कि त्योहार कहीं भी मनाया जा सकता है, चाहे वो घर की छत हो या नाव। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बात त्योहार की नहीं है, बात यह है कि जो मांस खाकर उसकी हड्डी गंगा में फेंकी गई है। जब यह सवाल पूछा गया तब अखिलेश यादव ने उस सवाल के जवाब में थोड़ा सा गोल मोल उत्तर दिया और कहा कि यह सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच दूरी पैदा की जा सके। फिर उन्होंने गंगा में जो लग्जरी क्रूज चल रहा है उसको लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि शराब परोसी जाती है उसमें, उसका कचरा भी गंगा नदी में गिरता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इस पूरे मामले पर जो इफ्तार हुआ उसको लेकर मौलाना का बयान भी सामने आया है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस पूरे मामले की इस तरह से इफ्तार पार्टी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इफ्तार जिस तरह से खड़े होकर वो युवक कर रहे हैं वैसे इफ्तार किया ही नहीं जाता है। क्या कहा मौलाना ने? कहा गंगा में हड्डियां फेंकना बिल्कुल गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, उन्होंने कहा इस्लाम सादगी का मजहब है, दिखावा या नुमाइश नहीं करनी चाहिए।
अल्लाह कहते हैं कि किसी की मदद करते हैं तो एक हाथ से करिए, दूसरे को खबर ना हो। ये नौजवान लड़के दीन यानी धर्म से वाकिफ नहीं है, इन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। इन्होंने गंगा में इफ्तार किया, फिर बिरयानी खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंकी। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले में जहां मौलाना ने कहा कि इफ्तार पार्टी का कोई ढंग नहीं है, ये जो किया उनको जानकारी नहीं है इस्लाम की, तो वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव उन युवकों का बचाव करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवकों के परिजनों ने, उनके जानने वालों ने जिस तरह से शिकायतकर्ता को फोन पर धमकियां दी और वकील को कोर्ट में ही धमकी दे दी, अब इस मामले में यह माना जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई युवकों पर होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।